हेलो स्टूडेंट, चित्रांश अकेडमी में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो है आरआरबी एनटीपीसी के सभी जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व करवा रहे हैं, तो उसमें का आज जो है ये दूसरा नेक्स्ट पेपर है 30 मार्च का 2016 का शिफ्ट 2 का पेपर हम सॉल्व कराने चल रहे हैं। इसमें सारे जो भी क्वेश्चन मैथ से रिलेटेड आए थे सब आज इस वीडियो में हम आपको सॉल्व करा के सभी का जो है प्रैक्टिस कराएंगे। जो भी जो है क्वेश्चन आए हुए हैं उनकी सभी शॉर्ट ट्रिक से या फिर अलग अलग तरीके से जो आपको फास्ट ट्रिक से जो भी हमारा जो है जो भी हम क्वेश्चन बताएंगे वो सभी जो है शॉर्ट ट्रिक से रिलेटेड या फिर अलग टाइप से जो आपको जो है सॉल्व करने में कम समय लगेगा उस तरीके से हम सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करना सिखाएंगे। तो इसमें बताएंगे, तो आपको देखना है, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो इसमें आज जो है पहला क्वेश्चन है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल 616 वर्ग मीटर है, इसका व्यास ज्ञात कीजिए। तो एक वृत्त का क्षेत्रफल पता है कि वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है। तो वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो इसमें दे रखा है, वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है 616 सेंटीमीटर, ठीक है। और व्यास निकालना है तो इसका मतलब 2r निकालना है, 2r, ठीक है। क्या निकालना है? 2r निकालना है। तो पाई आर स्क्वायर छोटू 600 से 2r निकालना हमको। तो इसके लिए जो है हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल से रेडियस निकालेंगे। क्षेत्रफल दे रखा है तो हमें क्या निकाल लेना होगा? रेडियस निकाल लेना होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, रेडियस फाइंड करेंगे। तो पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7 r स्क्वायर इक्वल टू 616। और इसको 11 से कैसे कर दीजिए, 11 2 जा 22, 11 5 जा 55 और 6 11 6 जा 66। अब ये हो गया 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा, ठीक है। 28 हो जाएगा। तो r स्क्वायर इक्वल टू 28 इंटू 7। r स्क्वायर अगर इसका फैक्टर करें तो 7 इंटू क्या हो जाएगा? 4। और 4 को फिर से फैक्टर करें 2 इंटू 2 इंटू 7। r स्क्वायर का अगर निकालें तो कितना हो जाएगा? r 14 हो जाएगा, ठीक है। r 14 हो गया। तो डायमीटर निकालना है, व्यास निकालना है, तो 2r निकालना होगा। तो 14 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 28 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ऑप्शन नंबर सी 28 मीटर सही होगा, ठीक है। कौन सा नंबर सही होगा? 28 नंबर, ठीक। इसको देखते रहे। इसमें जो है जो भी फार्मूले यूज होते हैं उस फार्मूले का आप जो मेंसुरेशन चैप्टर आपको बताया गया है उसमें सारे फार्मूले बताए गए हैं। तो उस जितने भी फार्मूले बताए गए उसको याद करते रहें, क्योंकि बिना फार्मूले के कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाला है। तो ये क्वेश्चन जो है, जितने भी क्वेश्चन होंगे मेंसुरेशन से रिलेटेड है, इसमें बेसिक जो है जो फार्मूले होंगे वो याद करने चाहिए, ठीक है। तो अगर जब तक याद नहीं करेंगे फार्मूले अगर याद नहीं करते हैं तो ऐसा कोई सर्टेन नहीं है कि बिना फार्मूले के हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें, ठीक है। तो आपको ये सब जो क्वेश्चन है प्रैक्टिस है, ये सभी आपको करना है। ये कोई कोचिंग वाले या फिर कोई भी चैनल वाले जो ये सॉल्व करके नहीं, मतलब ये जो है प्रॉब्लम आपको नहीं सॉल्व कराएंगे, ठीक है। आपको करना ही होगा, प्रैक्टिस तो आप ही करनी होगी और पढ़ना भी आप ही को होगा। दूसरा क्वेश्चन चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, यदि sin थीटा इक्वल टू 2/3 तो sec थीटा तथा cot थीटा का मान ज्ञात करें। तो यहाँ sin थीटा की वैल्यू दे रखी है 2/3। sin थीटा इक्वल टू 2/3। sin थीटा पता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो अगर 90 डिग्री में देखें परपेंडिकुलर कितना होता है? परपेंडिकुलर क्या है? ये है। और हाइपोटेन्यूज क्या है? ये हो जाएगा। तो इसको निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे। 3 3 9 और 2 2 जा 4, 9 और 4 माइनस कर लें तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा इसमें? sin थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। 3 3 जा 9 और 2 जो है वो हो जाएगा √5 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा? √5, ठीक है। अब sec थीटा में, अब sec थीटा पता है, ये एक फार्मूला क्या होता है? PBT और HSB, साइन कॉसेक कॉस सेक, ठीक है, tan cot। तो ऐसे ये याद कर लीजिए, sin थीटा cos थीटा, sin cosec, ये नीचे cosec हो जाएगा, ये cos और ये sec और ये tan और ये cot। अगर cot इसमें देखो क्या क्या फाइंड करना है आपको। sec थीटा ये रेशियो है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो P/H B/H और P BB/HSB, मतलब
ये क्या होता है इसका मतलब? पंडित भोला प्रसाद, इसका फुल फॉर्म याद कीजिए, अपन हर हर बम, ऐसे याद कर लें। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? PBP अपॉन HHB होता है। ठीक है, इसको इस तरीके से याद कर लें तो याद हो जाएगा। पहला क्या होता था? साइन कॉसेक, कॉस सेक, टेन कॉट। ठीक है, इस तरीके से। तो हमको किसका रेशियो निकालना है? सेक थीटा। सेक थीटा क्या हो जाएगा? यहाँ से हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस हो जाएगा। सेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। थीटा ये है, हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा? 3 और बेस √5, क्या आ जाएगा? 3√5। इसमें है कोई 3√5? ऑप्शन नंबर बी में भी है, सी में भी है और 3/√5 किसमें है? 3/√5 है, बी में ही है। तो सेक थीटा था, कॉट थीटा का मान निकाला है, तो इसमें हो गया बी में है। ठीक है, बी ऑप्शन सही होगा। दूसरा कॉट थीटा भी देख लेते हैं। कॉट थीटा क्या? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस क्या है इसमें देखें? बेस ये हो जाएगा √5 और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? 2, √5/2। ठीक है, क्या हो जाएगा? √5/2। तो इसमें लिखा है 3√5, तो ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, यहां से, क्योंकि यहां देखिए हमने निकाला था सेक थीटा इक्वल टू क्या था? इसको हटा देते हैं। सेक थीटा इक्वल टू मैंने निकाला 3/√5 और कॉट थीटा इक्वल टू क्या था? √5/2। ये तो √5/2 ऑप्शन में है, 3/√5 है, लेकिन 2/√5 है, तो इसको ये ऑप्शन नंबर बी तो कैंसिल होकर नहीं मिलेगा। अब इसमें है, इसमें 3√5/5 इस कैसे आ रहा है? 3/√5 जो है इसका रेशनलाइज करें, √5 से ऊपर, √5 नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, क्या हो जाएगा? 3√5/5। तो ये आ गया और ये आ गया, तो साइन थीटा सेक थीटा क्या हो जाएगा? 3√5/5 और cos थीटा इक्वल हो जाएगा √5/2। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करेंगे। ये ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें ऑप्शन नंबर 3 सी सही होगा। इसको नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। यदि 2 वाला जो मैंने बताया था सेकंड नंबर, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन था, तो इसको सॉल्व कर लें। इसमें जो है मैंने जो बताया कि जो रेशियो है इसका ये याद कर लें, जो मैंने बताया था PBP/HHB से। इसको इस तरीके से लर्न कर लें, जिससे आपको कोई भी 2 साइड्स, एंगल और साइड के बीच का रेशियो अगर फाइंड करना हो तो हम इससे फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद है थर्ड नंबर क्वेश्चन 9, 5, 8, 9, 9, 7, 8, 9, 8 ये नंबर्स दे रखे हैं। ठीक है, इसको हम क्या समझे? ऑब्जर्वेशन है कि मध्यिका, बहुलक और माध्य निकाल दीजिए। इसका मतलब क्या? मीडियन, मोड और मीन निकालना है। क्या निकालना है? मीडियन, मोड और मीन निकालना है, ये फाइंड करना है। मीडियन, मोड और मीन फाइंड करना है। तो इसके लिए पहले अगर हम मोड की बात करें तो मोड में सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है? इसमें सबसे ज्यादा मैक्सिमम टाइम कौन सा नंबर आया है? इसमें देखें तो मैक्सिमम टाइम 9 आया है। क्वेश्चन नंबर बता रही है 1, 2, 3, 4, 8 कितने बार है? 1, 2, 3, तो 9 आया है। तो यहाँ जो मोड हो गया वो क्या हो गया? मतलब बहुलक जो हो गया वो 9 हो गया, बहुलक 9 है। अब मध्यिका में देखें तो चलिए मीन में देखते हैं, मीन निकालते हैं। मीन क्या है? सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन, सबको सम ऐड कर लें। ऐड कर लें तो कितने 9 है? हम सबको ऐड करेंगे ऐसे, सबको ऐड कर लीजिए। 9 कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 4 9 है तो कितना हो जाएगा? 36। 8 कितने? 1, 2, 3, 8 है, कितना हो जाएगा? 24। ठीक है, अब बचा कितना? क्या? 7 और 5 बचा, तो 12 हो गया। अपॉन कितने ऑब्जर्वेशन है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 है। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे 36 और 24 कितना हो जाएगा? 60 और 60 और 12 कर देंगे, क्या हो जाएगा? 72/9। 9 से कैंसिल हो गया, 8 आ गया। तो 9 मोड हो गया, मीन 8 हो गया। और जो मीडियन है उसमें हम निकालेंगे ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है? n = 9 है। अगर ऑड होता है तो क्या निकालते हैं? n+1/12 टर्म। तो और इसको हम किस ऑर्डर में लिखेंगे? एक ऑर्डर में लिख लें, असेंडिंग ऑर्डर में लिख लें। तो सबसे पहले क्या आएगा? 5, क्या लिख लें? 5
उसके बाद 5 के बाद हो जाएगा 7, फिर 3 टाइम्स 8 हो जाएगा, 4 टाइम्स 9 हो जाएगा, ठीक है, 4 टाइम 9 हो गया। अब इसमें n इक्वल टू 9 है तो इसका फार्मूला जब अगर ऑड होता है तो क्या आता है, n प्लस 1 अब 1/2 टर्म हो जाएगा। n कितना है, 9 है, तो 9 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा, 5th टर्म हो जाएगा। 5th टर्म में, ठीक है, तो 5th टर्म क्या है, यहां से काउंट करें 1 2 3 4 5, 5th टर्म क्या है, 8 है, तो 5th टर्म यहाँ 8 है तो क्या आ जाएगा, इसमें जो मीडियन है वो भी 8 आ गया, तो मीडियन जो है वो भी 8 आया। इसका मतलब क्या हो गया, 9 8 और 8, 9 8 8 किसमें है, मतलब मध्यिका क्या है, 8 है, तो मध्यिका जो है मीन है, मीडियन है वो 8 है, मोड 9 है और मीन 8 है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है। ये सभी रेलवे के क्वेश्चन में एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में आए हुए सभी क्वेश्चन है, तो अभी एग्जाम होने वाला है, जैसे कि पता चल रहा है कि जो एग्जाम डेट है आरआरबी की, जो एक आइसोलेटेड जिसमें स्टेनोग्राफर या बहुत सारी और जो वैकेंसीज थी उसमें जो है वो उसकी डेट आ गई है, लगभग 15 दिसंबर से शायद एग्जाम है, तो उसमें जो है इस तरीके के क्वेश्चन जो है आएंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे, लेकिन इनमें भी जो बेसिक क्लियर होना चाहिए, कुछ फार्मूले आपको आने चाहिए जिससे कि आप अच्छे से उसको सॉल्व कर सकें और समझ सकें। अगर छोटे मोटे जो क्वेश्चन है उसमें आपको फार्मूले नहीं याद है, उसकी कोई वैल्यूज आपको अगर नहीं फाइंड है, नहीं पता है, तो आप जो है उसको कम समय में सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो इस तरीके से आपका जो है वहाँ स्कोर कम हो सकता है। तो आपको अगर किसी भी एग्जाम में आपको स्कोर बढ़ाना है या फिर आपको जो है किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन लेने हैं तो मेहनत आपको करनी है, और जो है सभी के जो बेसिक है वो भी क्लियर करिए और प्रैक्टिस करते रहिए। आप लोगों को प्रैक्टिस करना बहुत ही जरूरी है, और कोई आप एक प्लेटफॉर्म लेकर, एक चैनल लेकर के, मतलब एक आपको एक जो है एम बनाना है कि हमको जो है कितना चैप्टर और कितने क्वेश्चन और कौन कौन से टॉपिक कब कब मतलब कैसे खत्म करने हैं, कैसे क्लियर करना है, जिससे कि आपका कोर्स खत्म हो जाए और एग्जाम होने से पहले आप जो उसको रिवीजन और प्रैक्टिस कर सकें। नहीं तो समय बचा नहीं है, जो है बहुत कम समय है, अब सारे एग्जाम शुरू हो जाएंगे, तो उसमें जो है आपको समझ नहीं आएगा हमको क्या पढ़ना चाहिए, हमारा क्या क्लियर है क्या नहीं क्लियर है, तो इसलिए जो है पहले से तैयारी रखें। चलिए 4th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कर्मचारी को 3 श्रेणियों को 1:2:3 अनुपात में वेतन मिलता है, यदि उन्हें क्रमशः 5%, 10% और 15% की वेतन वृद्धि मिले तो उनके वेतन का नया अनुपात क्या होगा। तो नया वेतन का अनुपात क्या होगा, कर्मचारी को 3 श्रेणी को 1:2:3 अनुपात में वेतन मिलता है, तो और यदि उन्हें क्रमशः 5%, 10% और 15% की वेतन वृद्धि हो जाती है, तो इसका मतलब अगर 5% की वृद्धि हो रही है तो 105 हो जा रहा होगा, तो एक था तो 105 हो गया अपॉन 100, इसका रेशियो निकाल लीजिए, 2 into 10% है तो 110 अपॉन 100 कर लीजिए, फिर रेशियो, फिर 3 into 115 अपॉन 100, ठीक है, इसको कैंसिल कर लें, 5 20 और 20 हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, 22 अपॉन 10 हो गया, फिर 5 जगह कर लीजिए, 11 अपॉन 5 हो जाएगा 20, इसको अगर लिखे तो क्या हो जाएगा, 21 अपॉन 20 इज टू 11 अपॉन 5 इज टू 23 अपॉन 69 अपॉन 20। इसमें जो सब में 20 है तो इसमें सब में 20 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबका एलसीएम क्या 20 है, तो 20 के लिए हमें सब में मल्टीप्लाई करना होगा, इसमें सबका एलसीएम क्या हो जाएगा, मान लीजिए हम सबको डिनोमिनेटर हटा दें, सबका 20 करें, कंपेयर करें, तो 20 से हम सब में मल्टीप्लाई कर दें, इसमें भी और इसमें भी, ये तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 5 4 जा 20, तो 21 is to 44 is to 69, ऑप्शन नंबर जिसमें ये होगा वो होगा 21, 44 और 69, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कौन सा ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कार बी की गति कार ए की गति से आधी है, कार बी की गति कार ए की गति से आधी है, यदि कार ए जो है कार ए 1.5 घंटे में 1/2 घंटे में
120 किलोमीटर तय करती है, तो बी की गति कितनी होगी? देखिए यहाँ क्वेश्चन, यहाँ देखते हैं यहाँ क्वेश्चन नंबर 5। देखिए कार बी की गति जो है कार ए की गति से आधी है। कार बी की गति कार ए की गति से आधी है। बी की गति कार ए की गति से, बी की गति जो है कार ए की गति से आधी है। ठीक है, अगर ये 1 है तो ये 1/2 है। अगर हम ए को 2 लें तो बी 1 ले लें। इसमें क्या लिखा है? कार बी की गति कार ए की गति से आधी है, आधी हो गई। कार ए जो है 1.5 घंटे में 120 किलोमीटर, 1.5 घंटे में 120 किलोमीटर जा रही है। कौन? कार ए। 1.5 घंटे में मतलब 3/2 और 2 पर चला जाएगा, कितना हो जाएगा? 80। मतलब ए की गति कितनी आ गई? 80 किलोमीटर पर आवर आ गई। ए 80 है तो बी कितनी हो जाएगी? उसकी आधी हो जाएगी, तो बी कितनी हो जाएगी? 40 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। ठीक है, कितनी हो जाएगी? 40 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ये सभी बहुत ही टाइम में आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं, प्रैक्टिस करेंगे, इसमें ज्यादा पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बस इसको प्रैक्टिस करिए और जो फार्मूले जो है आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए, पता होना चाहिए कौन सा फार्मूला कहाँ हमें यूज करना है और किसको किससे कंपेयर करके हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है, उस पर हमें हर एक क्वेश्चन पर अप्रोच कैसे बनानी है। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, बिंदु 4 - 2 किस चतुर्थांश में स्थित होंगे? ये कोऑर्डिनेट के क्वेश्चन है। तो चतुर्थांश में देखते हैं, वो 4 चतुर्थांश होते हैं। कितने क्वाड्रेंट होते हैं? 4 क्वाड्रेंट होते हैं। पहला क्वाड्रेंट जो होता है प्लस प्लस, दूसरा क्वाड्रेंट जो होता है माइनस प्लस, थर्ड का क्वाड्रेंट जो होता है माइनस माइनस होता है, और चौथा क्वाड्रेंट होता है प्लस माइनस होता है। ठीक है, और इसमें देखिए क्या साइन लगा है? पहला 4 है, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, तो प्लस माइनस किस क्वाड्रेंट में आएगा? चौथे क्वाड्रेंट में आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इसमें ज्यादा कुछ सॉल्व करने, इसमें कुछ करना नहीं है। क्या ऑप्शन नंबर डी पे क्लिक करेंगे। ठीक है, इसमें कुछ देखना नहीं है, क्योंकि पहले क्वाड्रेंट पॉजिटिव का होता है, दूसरा क्वाड्रेंट माइनस प्लस का होता है, तीसरा जो है माइनस माइनस का होता है, और चौथा प्लस माइनस का होता है। ठीक, ये सारे 6 क्वेश्चन हुए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिंदु x + 2y = 27 और x - 2y = -1 हो तो y का मान ज्ञात करें। इसमें y का मान निकालना है। तो अगर हम यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करके इसमें पुट कर देते हैं, x + 2y = 27, और इस वाले इक्वेशन में क्या है? x - 2y = -1, तो यहाँ से x = क्या हो जाएगा? 2y - 1, तो क्या हो जाएगा? x = 2y - 1 + 2y = 27, तो 2y कितना हो जाएगा? 4y = 28, y = क्या हो जाएगा? 7, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 7। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक से x की वैल्यू फाइंड करके दूसरे में हम पुट कर देते हैं x की वैल्यू, y के टर्म्स में आ जाएगी, y की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है 8 नंबर, एक आयताकार मैदान की लंबाई 125 मीटर और चौड़ाई 75 मीटर है तथा मैदान के बीच में लंबाई और समानांतर 3 मीटर, लंबाई के समानांतर जो रास्ता है वो लंबाई के समानांतर है। मान लीजिए एक ऐसे जो है एक आयताकार मैदान है जिसमें 125 मीटर लंबाई है और 75 मीटर चौड़ाई है। इसमें बीच में एक रास्ता बनाया गया 3 मीटर चौड़ाई का। ठीक है, और रास्ता निकलने के बाद इस पूरे मैदान के क्षेत्रफल से रास्ते के क्षेत्रफल माइनस कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा? 100। इस पूरे मैदान का क्षेत्रफल क्या निकालेंगे? लंबाई इंटू चौड़ाई। आयत का है तो लंबाई इंटू चौड़ाई वाला फार्मूला लगेगा। आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए लगता है। आयत का क्षेत्रफल फार्मूला क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई कितनी? 125 और 75। इससे माइनस करेंगे किसको? इस वाले को। इसकी लंबाई क्या है? 125 और चौड़ाई 3 है। इस तरीके से इसको टोटल को मल्टीप्लाई करके इससे माइनस करें तभी आ जाएगा। अगर इसको कैलकुलेशन में हम देखते हैं 25, दोनों में से 25 कॉमन ले लें, क्योंकि 125 इधर है 125 इधर है, हम 125 कॉमन ले सकते हैं।
125 कॉमन ले लिया, 75 माइनस 3 हो गया, तो क्या हो जाएगा 125 इंटू 72 हो जाएगा। 125 और 72 को हम मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो 175 और 72 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 125 और 72, 125 का 2 जा करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 2 जा 250 हो जाएगा, और 250 2 जा 250 हो गया, 7 जा निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा 9000, कितना आएगा 9000 आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 9000 मीटर स्क्वायर। कैसे होगा 9000 मीटर स्क्वायर सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। इस तरीके से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, x की पावर 5 डिवाइड बाय x की पावर 4 का क्यूब डिवाइड बाय x, x की पावर 5 अपॉन x की पावर 4 की पावर 3 डिवाइड बाय x। अब दोनों डिवाइड में तो ऑप्शन क्या होता है, साइन पावर माइनस हो जाता है, तो 5 माइनस 4 क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा, और पावर 3 है तो फिर से 3 हो गया, और फिर से x डिवाइड हो जाएगा तो x और x कैंसिल हो जाएगा, x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो x स्क्वायर ऑप्शन नंबर बी सही होगा, x स्क्वायर आ जाएगा ऑप्शन नंबर इसमें बी सही होगा, ठीक है। तो ये जो है ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 9 में ऑप्शन नंबर बी x स्क्वायर सॉल्व होगा, x स्क्वायर होगा, सॉल्व होकर क्या आएगा इसको नोट कर लें, सॉल्व करते रहें। चलिए सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, आपने 1.2 मीटर और 1.3 मीटर कपड़े के दो टुकड़े क्रमशः 330 रुपए और 270 रुपए में खरीदे हैं और भुगतान काउंटर पर 1000 रुपए दिए, तो आपको कितने नगद रुपए वापस मिलेंगे। तो मान लीजिए 1.2 मीटर का कपड़ा है 330 रुपए में, 330 किससे 10 से मल्टीप्लाई कर दें, डेसिमल हटा लिया अपॉन 10 कर दें, इससे कैंसिल हो जाएगा, प्लस 1.3 इंटू 270 अपॉन 10 कर दें, ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दें, फिर 1000 से माइनस कर दें, तो क्या हो जाएगा 396, इससे 396 आएगा, इससे 13 से मल्टीप्लाई करें क्या हो जाएगा 351, 13 7 जा 91, 1 9 करी और 32 जा 26, 26 और 9 35, तो क्या हो जाएगा, अब और ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 और 4 7 47, 1000 से माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा 3 5 और 253 रुपीज क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 253 रुपीज आएगा, ठीक है, क्या आएगा ऑप्शन नंबर ए में 253 रुपीज आएगा। जब 1000 रुपए देंगे तो क्या कितना रुपए वापस होगा 253 रुपीज वापस होगा, और कितने का हो जाएगा, कॉस्ट कितनी होगी 747 का ये दोनों कपड़े का मूल्य होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि x इक्वल टू 4 तो x की पावर 3 ब्रैकेट x की पावर 3 माइनस x स्क्वायर माइनस x का मान ज्ञात करें। इसमें क्या हो जाएगा 4 की पावर 3, अगर x इक्वल टू 4 है तो x की जगह 4 रखें तो 4 की पावर 3, 4 की पावर 3 माइनस 4 की पावर 2 माइनस 4 क्या हो जाएगा 64 माइनस 16 माइनस 4 क्या हो जाएगा ये 64 इंटू इसको ऐड कर 24 हो जाएगा, सॉरी 20 हो जाएगा, 20 64 से 20 माइनस करके क्या हो जाएगा 644 हो जाएगा, ठीक है, और 44 का 256 और 256 कितना हो जाएगा 2816, ऑप्शन नंबर ए सही होगा 2816, ठीक है। इस तरीके से सॉल्व करेंगे। चलिए ये क्वेश्चन आ गया, टिक करें ऑप्शन नंबर ए पर।
क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वस्तु 12.5% के लाभ पर 4500 रुपए में बेची गई, उसका लाभ राशि कितनी थी? एक वस्तु जो है 12.5 के लाभ पर इतने रुपए में बेची, कि लाभ मतलब लाभ उसमें ऐड है, कितना हो जाएगा? 112.5 हो गया इसका मतलब ये। तो 4500 इंटू 112.5 सॉरी 100 अपॉन 112.5, एक जगह बढ़ाएंगे, डेसिमल हटा देंगे ये। अब 25 से अगर कैंसिल करें कितना हो जाएगा? 24 5 4 100 और 12 40 क्या आ जाएगा? 45, ये हो जाएगा 40। ठीक है, 45 से इसको कैंसिल करते हैं, कितना हो जाएगा? 100, कितना आ जाएगा? 4000। कितने का था? 4000 रुपीज का था। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चेक करें, ऑप्शन नंबर ए 4000 रुपए, मतलब उसकी लाभ राशि ये क्या थी? पहले तो ये जो है ये क्या है, उसका लाभ राशि कितना है? तो लाभ 4000 रुपए में तो उसने उसके कॉस्ट थी, लाभ राशि 4000 रुपए 12.5% के लाभ पर, तो 4000 रुपए 12.5 कितना हो जाएगा? इसमें हटा के जीरो कैरी करेंगे, पाँच हजार कितना हो गया? सॉरी 5,500 रुपए। 4000 का था तो 500 रुपए पे कितना हो जाएगा? 500 रुपए। उसकी लाभ कितनी थी? 500 रुपए लाभ था। इसमें ऑप्शन में क्या देखा है? उसका लाभ राशि कितनी थी? लाभ राशि जो है 500 रुपए है, और उसकी लागत राशि यहां कर लें, लागत राशि कितनी थी? ठीक है, तो लागत राशि जो होगी वो क्या हो जाएगी? 4000 रुपए लागत राशि। ठीक है, अगर लाभ राशि पूछेगा तो माइनस करके निकालेंगे तो 500 रुपए हो जाएगा। ठीक है, इसमें जो थोड़ा सा करेक्शन कर लें, लागत राशि की जगह पे जो लाभ राशि उसकी जगह पे क्या हो जाएगा? लागत राशि 4000 रुपए, लाभ राशि 500 रुपए हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार ने 15 किलो चीनी और 20 किलो गेहूं क्रमशः 50 रुपए तथा 75 रुपए प्रति किलो की दर से खरीदे। उन्हें बेचते समय चीनी पर 10% तथा गेहूं पर 20% का लाभ कमाया, तो कुल बिक्री मूल्य कितना निकालना है। तो देखिए इसमें जो है 15 किलो चीनी, 15 किलो चीनी किसकी क्या कॉस्ट है? 50 रुपए, और कितने लाभ पर? 10%, तो 110 बटे चीनी पर 10% प्लस 20 किलो गेहूं कितनी कॉस्ट पर? 75 की कॉस्ट पर, और 20% का लाभ 120 बटे 100। 0 0 इससे कैंसिल कर दिया, और 15 2 जा ये हो जाएगा। तो ये 15 और 55 जा कितना? 55 इसको 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 5 से 75 और 825। ठीक है, और फिर हो जाएगा 75 2 जा 150 इंटू 12 1800 825 कितना हो जाएगा? इसको 26-25 रुपए। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसमें 825 प्लस 1800 2625 रुपीज, तो क्या होगा? बिक्री में 2625 हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसको सॉल्व कर लीजिए। क्या आ जाएगा? 2625 रुपीज। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक टैंक को 30 मिनट में भरा जा सकता है। टैंक में रिसाव है जो टैंक को 90 मिनट में खाली कर सकता है। तो टैंक कितनी देर में भर जाएगा? टैंक को 30 मिनट में भर सकता है और 90 मिनट में खाली कर सकता है। तो एक, ठीक है, तो टोटल
उसकी कैपेसिटी कितनी है 90 ले लिया, तो 33 जा और 9 1 जा, मतलब 30 मिनट में 1 मिनट में 3 यूनिट पानी और 1 यूनिट में कितना 1 यूनिट पानी खाली कर रहा है। ठीक है, तो टैंक कितनी देर में भरा जाएगा, तो भरने कौन भर रहा है, ये भर रहा है, तो 90 कितने मिनट भर देगा 1 मिनट में 3 यूनिट, तो 90 मिनट कितने भरेगा 30 मिनट भरेगा, कितने मिनट में 30 मिनट में। तो ऑप्शन नंबर, लेकिन जो टैंक को 90 मिनट में खाली कर सकता है, एक टैंक को 30 मिनट भरा जा सकता है, टैंक में रिसाव है जो टैंक को 90 मिनट में खाली कर सकता है। तो इसमें जो है 90 मिनट में तो ये भर सकता है, लेकिन रिसाव भी हो रहा है, तो रिसाव हो रहा है 3 भर रहा है और 1 खाली कर दे रहा है, तो क्या हो जाएगा वो माइनस हो जाएगा, 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा 2 यूनिट पानी भर रहा है, केवल 2 से डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा 45 आ जाएगा, तो 45 मिनट हो जाएगा। ठीक है, एक खाली भी कर रहा है तो 1 यूनिट खाली हो रहा है, तो भर एक्चुअल में 2 ही यूनिट रहा है, तो 90 यूनिट पानी भरने के लिए 2 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 45 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार बाढ़ग्रस्त ए बी सी 3 राज्यों में एक निश्चित राशि 2:3:4 के अनुपात में देती है, तो सी को ए से 400 करोड़ रुपए अधिक मिले, तो बी का मान ज्ञात करिए। देखिए ए का ये है, बी सी का ये है, तो सी से कितना ज्यादा है 2 रेशियो ज्यादा है और 2 रेशियो 400 बराबर होगा, 1 200 के बराबर हो गया। बी का मान 3 यूनिट है, तो कितना हो जाएगा 600 करोड़ आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसको नोट कर लें, ऑप्शन नंबर बी 600 करोड़, ऑप्शन नंबर सी 600 करोड़ सही होगा, 600 करोड़ रुपए 600 करोड़ सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13,500 रुपए 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज की 12.5% की दर पर जमा किए जाते हैं, तो परिपक्वता मूल्य कितना होगा। ठीक है, 13,500 रुपए 2 वर्षों में, देखा 13,500 रुपए 12.5 की कॉस्ट पर 2 वर्ष में साधारण ब्याज है ना, साधारण ब्याज फॉर्मूला ये होता है 100, एक जीरो बढ़ा देंगे ऊपर वाला डेसिमल हटाने के लिए। ठीक, हटा दिया मैंने, 25 5 जा 25 125 और 4 जा 40 हो गया, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दिया, 2 2 जा 4, उसके बाद 135 1350 एक जीरो कैंसिल हुआ है इंटू 5/2 कितना आ जाएगा 675, मल्टीप्लाई करें क्या हो जाएगा 675 5 5 जा 25 7 3375। ठीक है, तो गया 3375 और 3375 है, और इसमें 13,500 में ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 16,875, कितना हो जाएगा अमाउंट 16,875। तो ये जो परपेक्वता मूल्य लिखा होता है उसको हम क्या समझते हैं, वो क्या होता है, वो होता है अमाउंट होता है। ठीक है, कितना हो जाएगा 16,875 रुपए, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, I = P × R × T / 100, इसे प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम अपॉन 100 उससे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, बाकी 12.5 को हम जो है इसका फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, फ्रैक्शन कितना होता है 5/4 का होता है। ठीक है, चलिए 1/8 12.5% किसका होता है 1/8 का होता है। ठीक है, इसको 1/8 लेकर भी सॉल्व कर सकते हैं, 12 हटा दें 1/8 लेकर के भी सॉल्व कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 1 2 3 5 4 7 3 5 2 4 डेटा रेंज ज्ञात करें। रेंज ज्ञात करना होता है, रेंज क्या होती है, रेंज जो रेंज होती है उसको क्या होती है, उसको कैसे निकालेंगे, मैक्सिमम वैल्यू और माइनस मिनिमम वैल्यू, वो क्या होती है रेंज होती है। इसमें मैक्सिमम वैल्यू देखते हैं तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू 7 है और मिनिमम वैल्यू 1 है,
तो क्या आ जाएगी रेंज 6 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। रेंज क्या होगी 6 होगी। रेंज निकालने की आ जाए, रेंज क्या होता है मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू निकालेंगे तो रेंज आ जाएगी। उसके बाद है 40 नेक्स्ट नंबर 18 नंबर क्वेश्चन 48 92 एंड 140 का महत्तम समापवर्तक मतलब महत्तम समापवर्तक जो लिख रखा है एचसीएफ फाइंड करना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। इसमें दोनों सब में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, जो सभी का फैक्टर हो सबसे बड़ा भी हो। तो 8 देखें तो सबसे बड़ा है और ऑप्शन से ही देख लें 8 क्या है सबसे बड़ा है। 6 है सब में, इसमें हो सकता है 6 लेकिन इसमें नहीं हो सकता है। 92 का फैक्टर नहीं है 6, तो इसको हटा दिया। 8 तो होता है, 8 है, 8 इसका भी है, 8 इसका भी, 8 इसका भी है, तो हम क्या चलेंगे ऑप्शन नंबर ए सही होगा 8। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 8, ऑप्शन नंबर ए सही होगा 8 आ जाएगा। ठीक है बाकी सब नहीं, 6 भी नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा और 3 भी नहीं होगा, जो कि सभी का कॉमन फैक्टर हो, हाईएस्ट हो और हाईएस्ट भी हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो एक वस्तु 20% छूट पर 2400 रुपए में बेची गई, मतलब 80 के बराबर है। 20% छूट दे दी गई, अगर 100 की थी वो तो 80 में दे दी गई। 80 किसके बराबर हो जाएगी 2400 के बराबर। 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगी 30 के बराबर हो जाएगी। ठीक है तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना था 20% छूट पर दे दी गई। तो एक वस्तु 20% छूट पर बेची गई, तो यदि छूट 25% हो तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। तो इसका मतलब 80 में बेची गई, सॉरी 20% छूट पर बेची गई तो 80 में बेची गई होगी, तो 2400 के बराबर हो गया। एक 30 के बराबर हो गया, तो 100 किसके बराबर 3000 के बराबर। और 25% छूट पर बेची जाएगी तो 75 2250 रुपए। ऑप्शन नंबर ए सही होगा 2250 रुपए। इस तरीके से निकालेंगे। ठीक है ये 20% छूट पर दे गए तो कितने का हो गया, मतलब 80 पर बेची गई, 80 2400 के बराबर हो गया। 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा 30 के बराबर। तो 100% किसके बराबर हो जाएगा 3000 के। 3000 पे 25% छूट दिया गया तो क्या हो जाएगा 3000 इंटू 25 बटे सॉरी 75 बटे 100, उससे निकाल लेंगे क्या आ जाएगा 2250। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है cos 1110 डिग्री का मान ज्ञात करें। इसको देखें cos को अगर ब्रेक करें 3 इंटू 360 प्लस 30 डिग्री, इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है cos 30 डिग्री किसके बराबर होता है cos 30 के बराबर होता है। और cos 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2। क्या हो जाएगा √3/2 होगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है तो 20 लास्ट नंबर क्वेश्चन में क्या है √3/2 cos 30 नंबर हो जाएगा। ठीक और इसमें जो एक करेक्शन है ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 18 में 8 नहीं होगा, क्योंकि 8 जो है सभी का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं है, हाईएस्ट और कॉमन नहीं है। 48 भी नहीं है, 48 का तो है हमारे फैक्टर, 92 का भी नहीं है, तो इसलिए ये नहीं होगा। 8 नहीं होगा, इसमें देखिए 4 होगा। 4 भी इसका होगा, सब में सभी का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। 48 का फैक्टर करें तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर 48 का करें फैक्टर तो 2 ये हो जाएगा। ठीक है इस तरीके से 92 का करेंगे, 92 करेंगे तो 2 जो 4, इसको 92 का फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा 92, 2 4 जाए 2 6 से 12, 2 इंटू 2 इंटू 23। देखें 2 इंटू 2 इंटू 23, इसका फैक्टर क्या तो क्या है इतना। इसमें देखें 2 2 4 और 2 23 इसमें होगा नहीं, इसलिए क्या हो जाएगा ओनली 4 हो जाएगा। ठीक है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा 4 होगा। ठीक है इस तरीके से फैक्टर करके हम जो सभी में कॉमन होता है उसको ले लेते हैं और उसका मल्टीपल क्या हो जाता है वही एचसीएफ होता है। ठीक है बाकी दूसरा तरीका ये भी है कि
कि सभी का फैक्टर करें, क्योंकि सभी नंबर, कोई भी नंबर होता है उसका वो नंबर खुद और 1 उसका फैक्टर होता है। तो अगर 48 का निकालें तो 1 भी होगा 48 का, 2 भी होगा और 3 भी होगा, 4 भी होगा और 5 भी होगा, 6 होगा, इसी तरीके से और 8 होगा। ठीक है, तो ये सभी जो है इसके फैक्टर होंगे, इस तरीके से इसके फैक्टर होंगे। तो सभी को इसी तरीके से करेंगे, फिर उसमें जो हाईएस्ट सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर होगा उसी को बोलते हैं एचसीएफ। ठीक है, तो ये हमने आज जो है आरआरबी एनटीपीसी का जो 30 मार्च 2016 का जो पेपर था मैंने वो सॉल्व कराए हैं, जिसमें कि सारे क्वेश्चन मैंने बताए और सारे में सभी क्वेश्चन में जो सबसे इजी अप्रोच था मैंने वही यूज किया है और उसी को बताने की कोशिश और समझाने की कोशिश की है। अगर और भी आपको कोई प्रॉब्लम है या फिर आपको कोई क्वेश्चन में मिस्टेक लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताएं, जिससे कि हम उसको आगे इम्प्रूव कर सकें। और अगर कोई प्रॉब्लम होती है, अगर कोई टॉपिक आपको समझना है या पढ़ना है या आप चाहते हैं वो पहले स्टार्ट हो तो उसमें भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। लेकिन हमारे वीडियो को जो है देखें और लाइक करें, शेयर, और सभी जो अपने आपके फ्रेंड हो, रिलेटिव जो भी कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं उनको हमारे जो है ये वीडियो जो है शेयर जरूर करें, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।